बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुण्य जासु बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदात महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीदेव सत्य परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो है यह सफल और सार्थक कैसे होगा? तो मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो, भक्ति रूपी धन को। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। भक्ति विषयनी मुक्ति की भक्ति जो है, सेवा जो है, यह मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति भक्ति विषयनी मुक्ति की संत चढ़े सब घाय, जिन जिन मन आलस्य किया जन्म जन्म पछताए। महापुरुष की वाणी है, प्राणी जप ले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी। इस बार जो चूकेंगे ये माफ होने वाली नहीं है। अब की चूक माफ नहीं होगी, दूलन अचल मुकाम, प्राणी जप ले तू सतनाम। जब सृष्टि हुई ना, ईश्वर परमात्मा विचार करते हैं, मेरा दर्शन कोई नहीं कर सके, क्योंकि संसार को भी चलाना है, सृजन करना है। मेरा जो दर्शन कर लेंगे वो तो मुझको प्राप्त कर लेंगे, मुझ में समा जाएंगे। कि मेरा दर्शन कोई नहीं कर सके, इसके लिए हमें कहाँ रहना चाहिए?
सृष्टि तो कर दी, परमात्मा ईश्वर विचार करते हैं जंगले में रह जाऊंगा, जंगल में। फिर परमात्मा ईश्वर विचार करते हैं मनुष्य तो इतना चालाक और चतुर है कि जंगल में भी ढूंढ करके हमको निकाल लेंगे। फिर विचार करते हैं समुद्र की गहराई में छिप जाऊंगा। फिर प्रभु कहते हैं मनुष्य तो ऐसा चालाक है, समुद्र की गहराई में भी, पानी के कण-कण में भी हमको ढूंढ करके निकाल लेंगे। रहो तो कहां रहूं, रहना तो है संसार में। तो फिर विचार करते हैं कहां रहूं, लोग तो बाहर खोजेंगे, नहीं लोग बाहर खोजेंगे, प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। परमात्मा कहां छिप गए, हर प्राणी के चोले में छिप गए, शरीर में अंदर में छिप गए। बाहर खोजते रहिए न, बाहर भरमन बाल खेले, जैसन अभी अंतर धसु हो, आहो भक्त सार भगति करो। हो सार भक्ति कैसे होगी, सृष्टि होने पर आत्मा जो बिलख बिलख करके रो रही, आत्मा बिलख रही है कि प्रभु से दूर हो गए, अपने पिता से दूर हो गए। बिलख बिलख करके जो रो रहे हैं, पुनः परमात्मा उनको कहते तो चिंता क्यों करते हो, मैं तो तुम लोगों के साथ सदा रहूंगा। कहां रहूंगा जानते हो, कहा मैं सृष्टि के कण-कण में, पूरे ब्रह्मांड में रहूंगा। किस रूप में रहूंगा, मैं रहूंगा मां के रूप में, मां के रूप में, मां के रूप में मैं रहूंगा। मां को उसकी वाणी है, मां बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखना, उसका दिल कभी न दुखना। मां बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलो मानव जेकरा माय बाप ने छे। इसलिए हर बात को भूलो भले, मां बाप को मत भूलना, हर बात को भूलो, हर बात को भूलो भले, मां बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। अगर मां खुश हो गए, पिताजी खुश हो जाएंगे, साक्षात परमात्मा खुश हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची घटना है। एक लड़का जब जन्म लिया, एक आंख नहीं था उस लड़का को, एक आंख। जैसे बच्चा जन्म लिया, मां अपने पुत्र को देख रही है कि मेरे पुत्र को तो आंख ही नहीं है। उस अवस्था में मां बिलख बिलख करके डॉक्टर साहब के पास गई, रोती हुई कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पुत्र को आंख नहीं है। संसार के लोग मेरे पुत्र को कान्हा कहेंगे, कान्हा, कान्हा कहेंगे। मेरे पुत्र को कोई कान्हा नहीं कहे, इसके लिए आप व्यवस्था कर दीजिए। डॉक्टर साहब कहते आप मां हैं, अगर आप इनके लिए एक डिंब का व्यवस्था कर देंगे, डिंब का
तो 2 आंख वाला हो जाएगा। मां विचार करती, मैं कहूं तो किनको, कौन देंगे, अपना को देंगे, अपना देंगे, कोई अपना आंख नहीं देंगे। मां चुप हो गई, चुप है, सोच रही किनको कहूं। पूरा मां कहने लगी, डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, मेरा ही एक आंख का डिम दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा हो सकता है। उसी समय डॉक्टर साहब उनके मां का आंख डिम निकाल करके उनके पुत्र को दे दिए। जैसे 2 दिए, 2 आंख वाला हो गया ना। अब उनको लोग कोई कान्हा कहेंगे, कोई कान्हा नहीं कहेंगे। मां एक आंख वाली हो गई, मां एक आंख वाली हो गई। जब वो घर गए तो उनको देते एक आंख क्या हुआ, किसी को नहीं बताए। श्रेष्ठ लोग मेरे पुत्र को दूसरे निगाह से नहीं देखे, किसी को नहीं बताए। भगवान धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा को पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख करके बच्चा हो गया डॉक्टर, और बहुत ख्याति प्राप्त किया, बहुत ख्याति। लेकिन मां के मन में होता है कि पुत्र का शादी करो, शादी तो कर लिए। शादी करने के बाद वो लड़का निकल पड़े, कहां शादी किए मां को पता नहीं। मां को भी पता नहीं, बाहर शादी कर ली। मां बराबर सोचती है पुत्र जब आएंगे ना तो अब लड़का का शादी कर लेंगे, मेरा पुत्र तो पढ़ता हुआ है कि बहुत अच्छा होगा। पुत्र के मन में है एक आंख वाली मां है, कानी है। मेरी पत्नी बहुत सुंदरी है, अगर देखेंगे मेरी पत्नी उसी समय घर से निकल जाएगी। ऐसा वो दिन आया, कई वर्षों के बाद वह मां उनके पुत्र का जो मित्र था उनसे पूछने लगी, तो हमारे बेटा दोस्त नहीं है। मां अनपढ़ थी, बेटा तो हमारा दोस्त नहीं है, आप शादी लगाएंगे। पुत्र के दोस्त कहते हैं शादी को बेटा पतो छो पोतियो छो नंबर भाई। उस मां पर कितना गुजरा होगा। मां बिलख करके रो रही है, रोते हुए भी आपको पूछ लेती है, मेरा पुत्र कहीं मेरे आनंद से रहे। आंसू बह रही है, आंसू पोछ रही है। फिर मन में हुआ तो कई बार देखती है, पोतों पोती के देखती है। पुत्र तो ऐसा निकला कि मोबाइल में जो सिम होता नंबर वो बदल गई। तब उनका पुत्र तो उनके मित्र से मोबाइल नंबर देते, सब पता पूछे। मित्र से कई घंटा बात, मां से बात नहीं, मां से बात नहीं, मित्र से कई घंटा तक बात करते थे, मां से कोई बात नहीं। पता लगा करके वह मां वहां गए जो जीवन में संग्रह किए थे, सामने करके चले गए। जैसे मां पता लगा करके वहां गए, दोनों पोता पोती खेल रहे थे, जैसे गए ऐसे गोद में लेते हैं। पोता पोती चीखने लगा, क्यों?
एक आंख वाली जो माँ थी, जैसे चीखते हैं, चीख करके भागे। डॉक्टर साहब कहते क्यों चीख रही हो? कहा एक बूढ़ी आई है, एक आंख वाली है, वो समझ गई कि मेरी मां होगी। दौड़ करके वो लड़का आया, माँ के हाथ में जो सामान था ले तो लिया, लेकिन माँ को बैठने तक के लिए नहीं कहा। सामान ले लिए और लड़का ने कहा तू यहां तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे चलते यहां आया, मेरी पत्नी देखेगी अभी निकल जाएगी, तू यहां से चली जा। तब तक तो बहू भी आ गई थी, बहू को समझने में विलंब नहीं लगा। उन्होंने कहा हाँ इनको भगाइए, बच्चा सब मेरा डर रहा है। माँ बिलख बिलख करके रोती ही वापस आई और याद में हमेशा रो रही थी, आंसू आ गए थे हमेशा। जीवन में जो भी कमाई किए सत्रह के रखे, किनके लिए रखे? पुत्र के लिए रखे, पुत्र के लिए रखते हैं। और माँ का जब अंतिम समय आया, इनके पुत्र का जो मित्र था, सारा सामान उनके पास जो कमाया था सब उनको जमा कर दिए और एक चिट्ठी लिख करके दे दी। कई वर्षों के बाद उन पुत्र को याद हुआ कि माँ अगर रहती तो माँ अवश्य आती, माँ अवश्य आती। तब उनके मन में जा रहा हूं घर पर जो जमीन है, जमीने को बेच लेंगे। डॉक्टर साहब के मन में जमीन को बेच लेंगे। जमीन बेचने के ख्याल से गांव तो आए, लेकिन मां के पास अपने घर नहीं गए, क्योंकि लोग कहेंगे जिसकी मां पशु चलाती थी, मजदूरी करती थी, आज उनका बेटा डॉक्टर बन गया है, लोग हमको अच्छा निगाह से नहीं देखेंगे। अपने मित्र से बाहर मिल लिए, लेकिन घर नहीं आए। मित्र से कई घंटे बैठकर बात की, मित्र से कई घंटे बैठकर बात की, और एक बार भी मां के बारे में नहीं पूछे कि दोस्त मां के बारे में बताओ, पूछ भी नहीं। बहुत देर के बाद कहते हैं दोस्त अब हम जा रहे हैं। उनके मित्र कहते हैं क्या मां से नहीं मिलोगे, घर में जाओगे? कहा घर जाकर के करोगे भी तो क्या करोगे, मां भी तो संसार में नहीं रहा। 1 महीने पहले मां का शरीर छूटा था, पूरे गांव के लोग उस माँ को इतने सम्मानित ढंग से उस अच्छे निगाह से देखते थे, समाज के लोग देखते थे कि पशु चला करके, मेहनत मजदूरी करके, अपनी आंख दे करके अपने पुत्र को सुंदर बना दिए और सुंदर पद दिला दिए। वो माँ का सम्मान करते थे। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी नहीं दुखाना। मिलोगे मिल करके होगा भी क्या, माँ भी तो संसार चल बसे। उसी समय कहते हैं फिर भी मन में लालच था, माँ ने कुछ कहा भी है, कुछ दिया भी है, कहा माँ ने कहा भी है, माँ ने दिया भी है। माँ के जीवन का जो कमा करके रखे थे वह उस डॉक्टर को देते हैं, और साथ में चिट्ठी मिलती, चिट्ठी में चिट्ठी पढ़ते हैं। चिट्ठी में लिखा हुआ था, अपने से नहीं लिखे थे, जैसे जैसे माँ का हृदय पवित्र होता है, जो जो भावना में बह रहे, जो हे हो लिखो, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, मेरे
लाल जहां भी रहो तू आनंद से रहो। मां बोल रही है, लिखने वाले लिख रहे हैं। मेरे लाल एक बात मैं सच सच बताने के लिए जा रही हूं, बताने के लिए। आज तक मैं तुमको नहीं बताया, सच सच बता रही हूं मेरे लाल। जब तू जन्म लिया था मैं, तू एक आंख वाला था, तू काना था, तो तू देखने में सुंदर नहीं लगता था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मेरा पुत्र काना है, इसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए। मेरे पुत्र को कोई काना नहीं दे। डॉक्टर साहब ने कहा, आप तो इनकी मां है, आप अपनी आंख एक डिग दे दीजिए। मैंने शास्त्र दे दिया। क्यों दे दिया? मेरे पुत्र को कोई काना नहीं कहे, मेरे पुत्र को कोई कुरूप नहीं कहे। मेरे लाल मैं सच सच बता रही हूं, मैं अपनी सुंदरता खो करके तुमको सुंदर बनाया। मैं 2 आंख वाली थी, 1 आंख वाली कानी हो गई। तो 1 आंख वाला था, तो 2 आंख वाला सुंदर हो गया। उसमें लड़का रोते हैं, सदगुरु माथा पीटते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, अब माथा धुलने से क्या होगा? माथा धुलने से कुछ होने वाला, कुछ मिलने वाला है। और उस मां के सामने अगर विलक विलक करके रोते वक्त उस मां का सेवा करते, समय पर 1 गिलास पानी, भोजन, जाले खेमे में गर्म पानी का व्यवस्था करते, अग्नि का सेवन कराते, यही करते, समय पर भोजन देते, मां के मुख से आशीर्वाद निकलता। चाहो मेरे लाल, तुमको कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो को कहते जाओ, जो सेवा करते हैं ना, जब सेवा करते हैं उसी मां के मुख से निकलता है, जाहे बेटी। श्री सदगुरु उस समय बेटी, पता होने की बेटी, बेटा बेटी मां के लिए बहुत प्रिय है। बेटी बेटा, जाओ बेटी, तो आप कहिए दुख में है। तो अगर इस तरह का शब्द उस मां के मुख से निकल गया, ऐसे पुत्र को कभी दुख का मुख, ऐसे पताओं को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। भगवान राम वशिष्ठ जी का सम्मान है, जो वाणी विचार के द्वारा, वाणी और विचार से अपने पिताजी को खुश कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने मां को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गतनी गतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। महापुरुष की वाणी है, गाली आवत एक है न, उल्टत होत अनेक। पहले क्या आता है कि 2 आता है? गाली पहले एक, अगर आपने उलट दिया तो वही अनेक हो जाएगा। श्री सदगुरु, गाली आवत एक है, उल्टत होत अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक का एक के का एक के रह जाएगा। श्री सदगुरु, भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक आदमी भगवान बुद्ध को कटु शब्द का प्रहार किया, बहुत बोले, कई बार कटु शब्द का प्रहार किए, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले।
ए मथमुंडा, तरह तरह का, ए भिखमंगा। भगवान वो तो भिक्षाटन करते थे ना, ए भिखमंगा, ए कुलकलंक, ए मथमुंडा, गाली गलौज दे रहे तरह तरह से, क्योंकि उनके पुत्र को भगवान बुद्ध दीक्षा देकर के सन्यासी बना दिए। भगवान बुद्ध जा रहे हैं, पीछे से गाली बकते जा रहे हैं, गलते गाली बकते बकते भगवान बुद्ध कभी मुंह करके नहीं देखे। ये दौड़ है, बोलो नहीं, कटु सबका पास। भगवान बुद्ध क्या करेंगे, गाली देते देते वो भरपूर कर दिए। भगवान बुद्ध कहते, श्री सद्गुरु भगवान बुद्ध कहते हैं हो गया, गाली दिया, वाह, कहते और देवो, श्री सद्गुरु और देवो, फिर वो देना शुरू कर दिए। गाली देते देते जब चुप हो जाते थे, हो गया गाली दो और देवो, गए देते देते नहीं। श्री सद्गुरु इतना दे ना, देते देते थक गए। भगवान बुद्ध कहते हैं हो गया, तो और दिया लागा, और दिया लागा, और गाली में और दिया लागा, आप दीजिए। जब देते देते थक गए, भगवान बुद्ध कहते हो गया, कहते हाँ भाग। भगवान बुद्ध कहते कहीं आपको संदेश लेकर के जाते हैं, बहन लेके यहाँ ससुराली लेके जाते हैं, क्या सब लेके जाते हैं, क्योंकि की सलाह के जैसे तो ठिका ले थे वो, क्योंकि फिर भी क्या लेकर के जाते हैं, कभी मिठाई ले ली, कभी कच्चा पक्का ले ली, कभी चुरामुड़ी, कभी पूरी ले ली, खुरमान ले, दहियो ले लो, और जाए छो तो ला ले, करके लेते क्या ले पड़ते, करके जब वो नहीं लेते तो करके लेते क्या लिए पड़ते। कई बार इस बात को भगवान बुद्ध कहा, जब नहीं लेते तब तो क्या कहते, नहीं लेते तो अपना घर हम लेने चले गए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अहा हमारा जे सब बैर देव ले, हम एक कोटा नहीं निकलो, एक कोटा नहीं ले लो। भगवान बुद्ध के मुख को देखने लगे और भगवान बुद्ध के चरण पर गिर के भगते मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे संत तो क्षमा करते हैं सदगुरु, इसलिए बोले नहीं तो गुस्सा मरे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी अलग करे तो पति अलग करे, माँ अलग बोल रही है, तीनों में प्रेम नहीं। कभी रहो बाबा तीनों के ताला मिले, श्री सदगुरु अब मेले नहीं, प्रेम नहीं, ये उधर तो उधर, उधरे अलगे चल रहा है। संयोग से एक बाबा आए, सास कैसे बाबा पुतो थाना मानते नहीं, पुतो नहीं माने छे। बेटो कहे छे माय हमर बाते ने राखे छे, माइयो कहे छे इहो बात ने राखे छे, पुतो वो कहे छे हमें समझावे छे तो दोनों हमरा से निरानी दे दे छे, दोनों हमरा से। और पतियो कहे छे इहो निरानी दे दे छे, और सौसो कहे छे इहो निरानी दे छे। महात्मा जी कहते हैं ये काम कीजिए, मैं आप लोगों को दवाई बना करके देता हूँ। हाँ बाबा दे दियो, श्री सदगुरु पुतो अगुआ कर बाबा हमारी दवा जाइए दियो, हमारा घर में झगड़ा नहीं हुआ। श्री सदगुरु हमारा घर में झगड़ा नहीं, ससुर कैसे हाँ बाबा दे दियो, और पतियों कैसे बाबा दे दियो। तीनों को 3 बोतल मंगाए, तीनों बोतल में बाबा गए रूम में,
पूरा दवाई भर दिए। श्री सदगुरु पूरा दवाई भर दिए। तो पहले पत्नी को कहे, जब पति आवे गाली पहले के बके छे, कहके पतिए पहले बके छे कि रोटी नहीं बनेलो, दाल नहीं बनेलो, दूध नहीं कटलो, मतलब तरह तरह का, ये नहीं खेला, वो नहीं खेला, पैसा भेज लिया की कहलो, मतलब इस तरह का। वह आवे छे तो पहले तो मोबाइल पर झाड़ फूक देते छे, आवे के साथ वह पूछे छे बाबा हमरा जे उचित है वह काम करे छे। श्री सदगुरु घर का चलवे के व्यवस्था, अरे लक्ष्मी तो वही ना है, कौन है लक्ष्मी? लक्ष्मी वही है। अगर घर की माँ, घर की बहन, घर की बेटी अपने आप को संभाल लेना, वही साक्षात लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी। पति को भी भगवान विष्णु की तरह पत्नी की तरह श्रद्धा रखना चाहिए, जैसे मां लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखते थे भगवान विष्णु रखते थे। पत्नी को दवाई दे दी। दवाई दिए। महात्मा जी कहते जब पति आवे न, देखिए मूड बहुत गड़बड़ छे, एक ठेपी सब दवाई मुंह में ले, दवाई गिरे नहीं बाहर, घट नहीं बोल छे। दवाई बाहर गिर ले वो में मृत्यु है, तो घटवे वो में मृत्यु है। मुंह पर भोर के रखना चाहिए, एको बोल। और उस तरह लेने लगे। पति आकर के आए गुस्सा में, तरह तरह का गाली गलौज बक रहे हैं। और पत्नी कुछ फेंकवे तो मरो, मरे को चाहे छे, घटवे तैयो मरो। अब दोनों तरफ से हमारा मरल नहीं छे, अब करो तो करो। श्री सदगुरु पति गाली देते देते जब पूरा थक गई ना, अंत में जब कहते बोकिया छे गुंगिया, श्री सदगुरु गाली पहले खूब दे बोछा, बोकिया गुंगिया, बोकिया कते से आ गए। तो पति ने बुझे कि पहले बोक ने रखनी, क्या बोक बोले, सब बुझे सोचते हैं किसी तरह बोले कि हम गाय के बोछा देवे। श्री सदगुरु बेचारी मुंह से, हाँ पति चले जाए तब इसको फेंकना है, घुटना नहीं है। पति चले जाता, पति चले गई, गोंगिया बोलते से बोकिया बोलते चले जाते थे, तब फेंक देते थे। श्री सदगुरु तब उधर से पति आते हैं, बोक भाग लो, करके बाबा अहल दवा देने छे। श्री सदगुरु हे दल के तो बाबा कहाँ चलते, बाबा भीतर में छे। उनको भी बताए ऐसे से रखना है, मुंह में रखना, बोलना नहीं। अगर पत्नी बोले दवा मुंह ले लीजिएगा, सास बोले तो मुंह में, माँ बोले तो मुंह में, तीनों को ऐसा युक्ति बता दियो ना, और मुंह में लेकर जलपान के बाद मुंह हेम लेंगे। श्री सदगुरु जलपान से पहले 1 घंटा का व्यायाम करवा देते, वही मुंह में रख करके धीरे धीरे झगड़ा समाप्त हो गया। पड़ोस में जो देखती थी घर में तो हमेशा झगड़ा है, आग नहीं छे, क्योंकि उसके घर में खटपट होता था। पति बोलते थे, पत्नी भी तारातर जवाब। तो कहते हे यो दीदी अहाँ देखे छियै बड़ा बड़ा शांति से रहे छियै, कते देख के न करके हमरा को बाबा देख के दवा बना करके हम लोग दिले दिए। करके ठीक है, हमारे बाबा आते तबे ना मच्छर सेवा करे। श्री सदगुरु बाबा आते तो हम कहवे, जैसे वो आए ना कहते बाबा एगो छे बगल में पति पत्नी बड़ा झगड़ा है, एकरा वह दवा बना के दे देती है। महात्मा जी कहते बेटे ये दवा जे तो हम बना के दे सकते, हम दवा जाने छे, क्योंकि सब जाने छो
केना केना करके बोतल में पानी भेट दियो, करके दवाई कौन दे, करके कोई दवाई नहीं दिलिए श्री सदगुरु, कोई दवाई नहीं दिलिए। मुंह में रखो पानी, गिर घटती हो तो मृत्यु रहती है, मन में डर न रहो मृत्यु रहते, घटवे मृत्यु फटवे मृत्यु, अरे मुंह में रखे रहो डर से। लेकिन पति तो बहुत गाली देकर, पति कटु सबके प्रहार कर, लेकिन तो चुप्पे चाप के रहलो न, वो दवा तोरा पास में एहन दवा छे, बोले नहीं तो गुस्सा मरे। श्री सदगुरु, बोले नहीं तो गुस्सा मरे, इसलिए सही है। आज जो सहे ना, उसका जीवन मंगलमय हो गया, उसका जीवन बन गया। जो नहीं सहे वो उसका हानि नहीं हो गया। बहुत को देखिए गुस्सा के मारे शरीर में आगे लगा लेते हैं, हम जब बताए करवा श्रेष्ठ करो, वही करवा वो कर, इसलिए सही है, सहनशीलता होकर सही है। जिसने सहा उसका बना, आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना। एक शेर जी पति पत्नी विचार करते हैं, अपने देश को जाना है, अपने देश जाएंगे तो 2-3 महीने तक 6 महीने तक बाहर रहेंगे। घर में सामान जो है, सामान का क्या होगा, घर में अगर रहेगा तो चोर चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे। श्री सदगुरु, चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे। और चोर बगले थे श्री सदगुरु, चोर बगले में सेंध काट करके अब घुसेंगे तब घुसेंगे। पति पत्नी गप कर रहे हैं, कतः रखवे। जब रात्रि का 12 बज गया तो पति कहते श्मशान घाट में रखवे, श्मशान घाट में, श्मशान घाट में रखवे। कौन जगह करके, अमुक जगह, चरवा सब सोल रहते, कखनी के जेब करके काल दिन के 12 बजे जेबे, क्या तो बैसाखी चिलचिलाती धूप से लोग तो घरों से नहीं निकलते थे, श्मशान घाट में क्यों रहते। चरवा विचार की कथी हम पकड़ लेते, लग जूता तो खेबे करो। श्री सदगुरु, श्मशान घाट के तैयारी में सुबह हुआ वो चल दिया श्मशान घाट। समय निर्धारित था, दिन का जब 12 बज गया तो इधर से सेठ जी अपने जीवन का जो पुण्य कमाया था, रुपया था, सोना चांदी हीरा जवाहरात था, एक गट्ठर बांध करके कई तरफ मतलब लपेट करके बोरा में दे करके पन्नी बांध करके बढ़िया से कि भीतर में पानी भी जमा हो जाए तो सड़े में चिन्ह दे देते। जैसे वहां गए गड्ढा तो खोदते हैं, कहते इसमें देखते हैं तरोताजा लाश है, कल आए थे नहीं था। श्री सदगुरु, वो देख के गए थे, कल आए थे नहीं था, आज तरोताजा लाश कहां से, लगता है कोई मार करके दे दिया, मार करके दे दिया। गड्ढा खोदे, फिर कहते सियारी तो नहीं है, अच्छा पहले इसका एक कान काट लेते हैं। श्री सदगुरु, एक कान काट लिए, कान काटे थे बट टसमस नहीं किए। हाँ, खून बहे, कान से खून, जिन तरोताजा है इसलिए खून बहता है। अब जो है फिर गड्ढा में दिए, मिट्टी नहीं बोलते, फिर कर दूसरा कान काटे, इस मतलब कुछ नहीं, तब कतो लाशें है तरोताजा मार करके दे दिया, गड्ढा को बंद कर दिया। गड्ढा बंद कर कहते और जो इसका नाके काटेंगे। अरे परमात्मा तो व्यवस्थापक में है, किनके द्वारा किसका कल्याण होगा।
किनके धन से किनकी उन्नति हो जाएगी, लेकिन जीवन में ईमानदारी चाहिए। नाक काटने का जो ख्याल था भूल गए श्री सदगुरु, वो सीधे चल दिए घर। जैसे घर गए, जा रहे हैं, उधर से देख रहे हैं, ऐसे से देख रहे हैं, सुतले श्री सदगुरु। बहुत दूर से जब ओझल चले गए, उठे, कान पर जब पट्टी बांधे, तब पूरा सामान निकाल करके गट्ठा बांध करके चल दिए थे। और वहां जाकर के उससे अपना कारोबार शुरू किया, बिजनेस व्यापार। कहीं कितना रुपया था, कहीं पेट्रोल पंप, कहीं कपड़ा का दुकान, कहीं सुंदर किराना का दुकान खोल दिया। और तीन पुत्र था, तीनों पुत्र को तीनों जगह सुंदर सुंदर बना करके लगा। इतना रुपया उनके पास, इतना जेवर था। अपना सुंदर मकान भी बना लिए तो कारोबार अच्छा चलने लगा। इतना उनका ख्याति फैला, इतना वो धनाढ़ हो गए। लोग उनको कहते थे, अपने कहते थे, कान को हमेशा बांध करो। किसी ने देखा उसको कहने नहीं है, कहा बचरूसा है, बचरूसा है, बचरूसा है। 6 महीने के बाद जब आए, वहां जब आए से जी सामान्य नहीं है। आंसुधारा पर आंसुधारा मेरे जीवन का पुण्य कमाया था। इधर उधर पता लगा रहे, चोर का पता चलेगा था। तब देखते अमुक जगह बहुत सुंदर मकान है, पहले तो नहीं था, कब से बना है, पेट्रोल पंप, कपड़ा का दुकान, किराना, कहाँ का है? कहा दूसरे जगह का है, लेकिन नाम क्या का? इसका नाम है बुचरूसा। पहले तो नहीं था। इतना इनका 6 महीना देखे चकाचक हो गया, कारोबार बहुत बड़ा हो गया। होते होते जब वहां पहुंचे, बुचरूसा तो पूरा पाग माने हुए थे। बुचरूसा देख रहे, और जजमान में आ रहा, जजमान महाजन आ रहा, महाजन, ये तो महाजन गया है। उसी समय पुत्र को बेटा महाजन आ रहा है, इसका सम्मान करके सम्मान कर। तीनों पुत्र खड़े हो गए, उनके सम्मान में लग गए। और सेठ जी विचार करके पगड़ी तो बांधे, कान हटाएगा तो अच्छा लगे। तब ले गए अंदर लेकर भोजन कीजिए। सेठ जी के मन में था पता लगाना है। भोजन तरह तरह से दिए, खाए। तब धीरे धीरे वो क्या कि अपने कपड़ा को हटाए, जैसे हटाते हैं। अब इतना सम्मान के बाद सेठ जी के मन में कैसे कह सके कि आप ही मेरा सम्मान लिए हैं। वो कहते हैं कितना लहा, कितना लहा। बुचरूसा कहते सहा कितना, लहा कितना तो सहा कितना। लाश बनकर कान कटाया, बुचरूसा तब नाम कहाया, नाम धराया। अब शेर जी को परखने में कोई विलंब नहीं रहा, जान गए ये तो स्वीकार कर रहे। बुचरूसा कहते शेर जी आप चिंता मत कीजिए, आपके धन से बहुत आगे बढ़ गए। आपका जितना सामान है आपका सब हिसाब करके देंगे, सब हिसाब किताब कर करके बढ़ा करके ब्याज सहित उनको वापस कर दिए। ईमानदारी श्री सदगुरु समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा। मुसीबत तो टले मर्दानगी के ही थपेरों से, मुकद्दर के भरोसे बैठ पछताने से क्या होगा। तो मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ जाएगा, भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा। इसलिए
महापुरुष की वाणी है, कर्ज में नर्तन मिला, कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या, मूल धन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई, काल को की आएगी, जिंदगी अधम तेरे इनाम कर ली जाएगी। इसलिए जीवन में भक्ति कर, भक्ति कर लीजिए, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पुत्र को चाहिए कि मां का सम्मान करे, पिता का सम्मान करे, बहू को चाहिए कि सास ससुर का सम्मान करे, पति का सम्मान करे, सास को भी चाहिए अब पतो नहीं मेरी बेटी है, पति को भी चाहिए यह मेरी पत्नी नहीं है, यह मेरी धर्म पत्नी है। धर्म की पत्नी अपने पति को धर्म लगा देती है। पत्नी का मतलब होता है पतन करा देना, और धर्म पत्नी का मतलब होता है अपने पति को धर्म में लगा देना। इसलिए धर्म का पति बनिए और धर्म पत्नी बनिए और धर्म की माता बनिए। क्या काम होगा? इसके लिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। नरोत्तम ब्राह्मण के बारे में आप लोग जानते होंगे। नरोत्तम ब्राह्मण बहुत बड़े तपस्वी थे। वो स्नान करते थे, उनका गीला कपड़ा आकाश में सूखता था। जीवन लोग माता पिता का सेवा नहीं करते, माता पिता का सेवा नहीं करते थे, माँ को भोजन नहीं देते थे, माँ को पानी नहीं देते थे। तपस्वी की तपस्या के बल पर उनका कपड़ा को आकाश चला जाता, सूखता था। जैसे एक बोगला को देखे ठाका मारते हैं, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, हमसे बड़ा त्यागी कोई नहीं है, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। ये जो आकाश की ओर देख करके सुबह है, देखते हैं ठाका मारते हैं, उसी से वो बोगला बीट कर दी, पखाना कर दी। पखाना कहा गया? उनके मुंह है बच्चा श्री सदगुरु देखो कौन जलेबी ने कछुआया मच्छर काटे। श्री सदगुरु एक जैसे बीट पखाना किए ना, श्री सदगुरु जैसे पखाना करते हैं, पखाना किए तो उसी समय वो नरोत्तम ब्राह्मण बोगला को श्राप दे दिए। श्राप जैसे श्राप दिए, बोगला जल करके नीचे गिरने लगा। पहले तो पखाना मुख में गया ही था, अब बोगला का राख भी चला गया। श्री सदगुरु कछुआने से कछुआ उससे थोड़ी छोड़ दिया। श्री सदगुरु एक तो बोगला पहले बीट के, दूसरे बार बोगला जल करके उसके मुंह में चला गया, राख हो गया, राख हो। दूसरे दिन जब स्नान करते कपड़ा ऊपर फेंकते, ऊपर नहीं जाता, नीचे आता है, नीचे बताओ उसका पुण्य समाप्त हो गया। और उसी समय वो कहते हैं मेरे प्रश्न का उत्तर, मेरा कपड़ा आकाश में जाकर के सूखता था, अब क्यों नहीं जाता है? आकाशवाणी हुई, अगर इसके बारे में ऐ नरोत्तम इसके बारे में जानना चाहते हो, तुम चले जाओ मूक चंडाल के, मूक चंडाल के पास जाओ। जैसे मूक चंडाल के पास गए, उसी समय एक मनोहर ब्राह्मण जो 12 वर्ष का था वो वहां उपस्थित हो गए। और ब्राह्मण कौन थे? देखने में बहुत सुंदर, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। देख रहे हैं मूक चंडाल जो मां का सेवा करते, पिता का सेवा करते हैं, समय पर स्नान जलपान भोजन, भोजन करने के बाद माता पिता जब सोते थे उनके चरण को सहलाते थे। जाड़े के समय में
गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, अग्नि का सेवन करते थे, गर्मी में पंखा झेलते थे, पंखा झेलते थे। यही सेवा। जैसे वो पहुंचते हैं, नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दे दो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उसी समय मौन चंडाल कहते हैं, हे नरोत्तम ब्राह्मण, मेरे पास अभी वक्त समय नहीं है। अभी मैं अपने माता पिता को स्नान करा रहा हूं। स्नान करने के बाद मेरे माता पिता संध्योपासना करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद हम अपने माता पिता को जलपान करेंगे। जलपान कराने के बाद मेरे माता पिता विश्राम करेंगे, तब हम उनके चरण को सहलाएंगे। चरण सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता गहरे निंद में सो जाएंगे, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर हम देंगे, तब देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते अभी दूर नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे, श्राप। जैसे कहते श्राप दे देंगे, उसी समय मौन चंडाल कहता है नरोत्तम, मैं वो बोगला नहीं हो कि जल करके रखो जाऊं, वो बोगला नहीं हो जो मैं जल करके रखो जाऊं। उसी समय इसका तो माथा ठंड गया। मेरे साथ घटना तो जंगल में घटा, एक गांव में कैसे जान गए? कहते हो मैं बोगला नहीं उजर करके राख हो जाऊं, ये कैसे जान गए? उसी से मनोहर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे, कहते नरोत्तम आप देखते नहीं है, ये मातृभक्त हैं, पितृभक्त हैं, ये माता पिता का सेवा करते हैं। आए नरोत्तम, इनके घर को देखिए, घर को कैसा घर था। इस घर में तो खुट्टा है, दीवार है, पाया है ना। मनोहर मौन चंडाल के घर में कोई दीवार, कोई खंभा, कोई खुट्टा नहीं था, घर अधर में था। माता पिता की सेवा के घर ऊपर ऐसे था, ऊपर में था, कोई खंभा खुट्टा नहीं। जो मातृभक्त होता है, जो माता का सेवा करता, पिता का सेवा करता है और गुरु से युक्ति लेकर के मुस्लिम के साथ ध्यान भजन करता है, जिनकी दृष्टि खुल जाती है पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं। श्री सद्गुरु वो सब जानते हैं। मौन चंडाल कहता है नरोत्तम अभी मेरे पास समय नहीं है, जब तक मैं माता पिता का सेवा नहीं करूंगा तब तक मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। बहुत हड़बड़ी है ना, आप चले जाए पतिव्रता सुहा के पास, सुहा के पास जाइए। अब पतिव्रता सुहा के बारे में पूछते वो कैसा है? मनोहर ब्राह्मण जो साक्षात विष्णु भगवान थे, कहते आप चिंता क्यों कर, चलिए मैं पहुंचा देता। जैसे साथ में निकले, नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं आप तो मनोहर ब्राह्मण कहते हो, वो मोक्ष चंडाल के यहाँ क्यों जाते हो? नीच जाति का है ना, वहां क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? वहां आपको नहीं जाना चाहिए। आप उच्च जाति के होते हुए नीच के यहाँ जाते हैं। मनोहर ब्राह्मण कहते हैं नरोत्तम, अरे हम तो यहाँ तो बराबर आते हैं, मेरा है जो माता पिता का सेवा करता है, मैं वहां बराबर आकर सीखता हूं। जो माता पिता का सेवा करता है मैं बराबर आकर के देखता हूं, ऐसे भक्तों का मैं दर्शन करता हूं। वो भक्त मुझ मनोहर का भी दर्शन कर लेता है, लेकिन अपने को नहीं कि हम विष्णु भगवान, साथ साथ भगवान विष्णु करते हैं। कहा पतिव्रता सुहा वो पति की सेवा करती है। जैसे वहां पहुंचे तो पतिव्रता सुहा अपने पति को स्मरण कर रहे थे। मनोहर ब्राह्मण का
नरोत्तम ब्राह्मण कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मोड़ा ब्राह्मण भी पीछे न करें। मेरा कपड़ा आकाश में सूखता था, अब क्यों नहीं जाता है? पतिव्रता सभा कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, अभी मैं पति को स्नान करा रही हूं। मेरे पतिदेव स्नान करने के बाद ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद पतिदेव को भोजन कराऊंगी। भोजन करने के बाद मेरे पतिदेव जब विश्राम करेंगे ना, तब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। नरोत्तम ब्राह्मण कहते तब तो तुमको भी हम श्राप दे देंगे। पतिव्रता सभा करेंगे, आए नरोत्तम, मैं पतिव्रता हूं, पति की सेवा करता हूं, तेरा श्राप मुझे नहीं लगेगा और मैं वो बोगला नहीं गुजर करके राख हो जाऊंगी। वो बोगला नहीं हो। नरोत्तम ब्राह्मण का तो माथा ठंडक गया, माथा ठंडक गया। श्री सदगुरु माथा ठंडक गया कि मेरे साथ जंगल में घटना घटा, एक कैसे जान गए। उसी समय मनोहर ब्राह्मण कहते हैं, नरोत्तम, एक पतिव्रता है, पति की जीवन सेवा करती है, पूरे ब्रह्मांड में कहा क्या वे सब जानते हैं। आप लोग जानते होंगे, सावित्री ने अपने पति को जमराज से छीने थे ना। सांडली नर्मदा ने अपने कुष्ठी पति को, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, पातिव्रत के बल पर सूर्य उदय होने के लिए नहीं दिए। जब सूर्य उदय होने का आदेश दिए तब सूर्य उदय हुए। ऐसी पतिव्रता मां अनुसुईया थे। उनके पति तो कोई पूर्व जन्म के महापुरुष थे, लेकिन गंधर्व के जैसा प्रकट हो गया। एक पतिव्रता में चलता है। नारी नहीं तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत में पत्तल में पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संतल में। अभी मैं पति की सेवा करता, मेरे पास समय नहीं है। और तुलाधार वैश्य के पास गए, तुलाधार वैश्य के पास गए। तुलाधार वैश्य कैसा था? वो जिस रूप जो ग्राहक जैसे आते थे वैसे उनको सामान देते थे। सामान देते देते उनको 12 बज जाता था रात। जैसे नरोत्तम पहुंचते, नरोत्तम कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे दो। तुलाधार वैश्य के मन में इसके फेरे हमको नहीं पड़ना है। कहते हे ब्राह्मण देवता, हम तो जो मेरे पास ग्राहक आता है समय पर उस ग्राहक को सामान देते हैं, समय पर हम देते, समय निकालते। मेरे पास समय नहीं है, आप चले जाए औद्रह के पास। औद्रह कैसा था? वो चरित्रवान था, चरित्रवान था। दूसरे की बहन को बहन, दूसरे की मां को मां समझते थे। वहां से गए, कहते आप सज्जनाग्रह के पास जाइए। सज्जनाग्रह का जैसे आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं? कमल का सैया है और नाग का भी सैया है। देखते भगवान विष्णु पर बैठे, भगवान विष्णु बैठे हुए। कभी वो भगवान विष्णु, कभी वो मनोहर ब्राह्मण बनते थे। मनोहर ब्राह्मण जो संग थे, नरोत्तम कहते कभी आप भगवान विष्णु बनते हैं, कभी आप मनोहर बनते हैं, आप हैं कौन? उसी समय भगवान विष्णु प्रकट होते कहते हैं, नरोत्तम मैं साक्षात विष्णु ही मनोहर ब्राह्मण के रूप में जहां धरती पर जहां जहां लोग माता पिता का सेवा करते हैं, पति का सेवा करते हैं, वहां मैं इस रूप में जाकर के ऐसे भक्तों का दर्शन करता हूं, ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देता हूं। आए नरोत्तम, तुम जो कहते हो मेरा कपड़ा ऊपर नहीं जाता है,
अरे तेरे अंदर में अहंकार था, तो बोगला को श्राप दे दिया, सारा फूल तेरा समाप्त हो गया। और तेरे जीवन में गुरु भी नहीं है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। तेरे अंदर में गुरु भी नहीं है, इसलिए कल्याण चाहता है, अपने जीवन के बालों को सब हवाले करो। आए नरोत्तम, तुम्हारे माता पिता एक एक दाने के लिए तरस रहे, एक गिलास पानी के लिए, एक बूंद पानी के लिए छटपटा गए। इसलिए तुम अपने जीवन में गुरु धारण करके भजन वेद लेकर के, माता पिता जो लिख रहे हैं अन्न के लिए, पानी के लिए, भजन भेद लेकर के अपने माता पिता का सम्मान करो। और कभी तो माता पिता को प्रणाम नहीं करते हो। माता पिता का भरपूर सेवा करो। माँ को पानी चाहिए, पिता को पानी चाहिए, माता पिता को भरपेट भोजन चाहिए, भरपेट भोजन। और इस तरह जब तुम करोगे तुम्हारा जीवन मंगल में होगा। जब तक माता पिता का सेवा नहीं करोगे, गुरु से युक्ति लेकर के नाम की कमाई नहीं करोगे, तेरा परम कल्याण नहीं होगा। जाओ, अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, कह दिया। अब तुम मेरा अब मेरा तुम्हारा दर्शन नहीं, मेरा दर्शन तुम नहीं कर सकते। इसलिए जाओ गुरु के पास गए, भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के दौड़ते हुए, आंसू बहाते, मंत्र का स्मरण करते हुए आए। जैसे आए तो माँ के चरणों में गिर पड़े, अपने आंसू से माँ के चरणों को धो डाले, पिता के चरणों को धो डाले। इतने श्रद्धा प्रेम से माता पिता का सेवा करने लगे। समय पर स्नान, जलपान, भोजन और समय पर चरण दवा तक सहलाते थे, दबाते रहते थे। झाड़े से गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, अग्नि का व्यवस्था करते थे, गर्मी में पंखा झेलने का काम करते थे। सेवा रत्न हो गया, ऐसा सेवा रत्न हो गया। जब तक माता पिता जीवित रहे, भरपूर सेवा किए और अंत में अंतर साधना करके, ध्यान भजन करके नरोत्तम ब्राह्मण मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष अभी सुनते थे ना मां सरवी का प्रसंग, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। अधम का अधम अधम अति नारी, तीन माह मती मंद अधारी। कह रघुपति सुनो भामनी माता, मानो एक भगति कर नाता। भक्ति का मतलब होता सेवा कर दीजिए। कैसा सेवा? अभी जो है ना एकादशी उद्यापन के शुभ अवसर पर हो रहा सत्संग, एकादशी उद्यापन। श्री सदगुरु एकादशी का उद्यापन हो रहा है। इन माँ के अंदर में कई वर्षों से माँ एकादशी व्रत करते थे और आज मन में विचार के अब हमारा समय है, क्या हो भगवान श्री सदगुरु माँ हमें उद्यापन कर दे। एकादशी सब कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। सबके बस की बात भी नहीं है, सब कर नहीं सकते। कोई से बहुत बड़े भागशाली होते, कोई करते हैं और करते हैं तो भागशाली कहलाते हैं। और भागशाली तब कहलाएंगे जब आपस में प्रेम से रहेंगे तब। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना आपस में मेल से रहिए तब एकादशी उद्यापन हुआ। श्री सदगुरु आपस में मेल से रहिए। मति की गति गति भूत बढ़ाई, जल्दी ही जतन जहां दे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाय। लोक वेद में जो चाहेंगे दूसरा कोई उपाय नहीं। इसके लिए श्रद्धा प्रेम से रहना पड़ेगा। कई विधि स्तुति करो तुम्हारे, अधम जाति में जन्म तुम्हारे। अधम तधम अधम अति
नारी, तीन महामय मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनो भामनी, माता मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुर राई, भगतहीन नर सोय कैसा, बिन जल बारी देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संग, प्रथम भक्ति संतों का संग है जो हम लोगों को अभी प्राप्त है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम जो हम लोगों को प्राप्त अभी प्राप्त है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना करे कपट तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठम शील विरति मोह कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम्मोहि मैं देखा, मोटे अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों में देखे पर दोषा, नमम सरल सब संसलहीना, मम भरोसे हर्षण दीना, नम एको जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंदुर नवगति जोई, तो का आसुर भय सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहस्वरूपा, कही कथा सकल बिलोकी हरिमुख, हृदय पद कर धरे, तय जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म नर विविध कर्म अधर बहुमत, शोक पर सब त्यागो, विश्वास परिकर दास तुलसी राम पद अनुरागो, जाति अर्जन मही मुकुट किन स्नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु में विश्रामी। हम इनको आग्रह किए थे कि अब बढ़ा दीजिए बाद में, नहीं कि पता हो कौन करे, नहीं बाबा हम सब कुछ व्यवस्था कर लेंगे, हम 100 से एकादशी उद्यापन करते हम सब व्यवस्था कर ले, ये खर्चा आए थे हम कर ले, अगर कैंसिल करे छे प्रोग्राम आगा पाछा करे छे, ये तो काम के मर जेते शेष। अरे बाबा हम तैयार छी, बड़ा सौस का दुख नहीं हुए, मतलब इनकर एकादशी उद्यापन बढ़िया से भा जाए, हम सब व्यवस्था के लिए आवियो और सत्संग हवा कर दियो। इनके पुत्र से भी बात किए, हाँ बाबा हम सब व्यवस्था कर रहे सही सदगुरु, माता जी हे हो बाबा हम सब व्यवस्था गए छे, आब मतलब कबीर हो बाबा तीनों के तालवा मिले, तीनों का ताल मिला हुआ है श्री सदगुरु, सौर से दशल के एकादशी उद्यापन करिए देवे, जना है सब मिल करके के इसका बहुत बड़ा फल होता है, बहुत बड़ा फल आपस में इन सबको मिल रहे और आप तमाम को भी मेल रहे, बाहर में तब भीतर में, बाहर में तब भीतर में। अभी चल रहा कुंभ गए ना, स्नान करने के कर रहे इलाहाबाद में है, कुंभ स्नान कर रहे, वहां भी कुंभ है, आज अखिल भारतीय सत्संग वहां भी हो रहा है 8 से सुबह, यहाँ भी हम लोगों का अखिल भारतीय सत्संग है श्री सदगुरु, वो बड़का है, छठा सत्संग है, एकादशी उद्यापन का अवसर पर हो रहा है। सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु इन माँ की जो इच्छा है, इन बेटी की जो इच्छा है, भाई का जो इच्छा है, मतलब पति पत्नी माँ का जो श्रद्धा प्रेम है, उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम बना रहे, आपस में मेल से रहे, इनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक उन्नति भी हो, इसके लिए सदगुरु वहां से प्रेम है।
लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना प्रेम से रहेंगे वहां संपत्ति की कमी नहीं होगी। इसलिए सत्संग परमाराध सदुवाद के माने थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने और विद्या के परमेश्वर का अपना लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्लील चेक कर ले, कृष्ण नारायण आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसकी द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वशमत हो जाता और उस भक्त का पूर्व कल्याण हो जाता। कार्तिक महात्मा आया है, कांची नरेश राजा चौक। एक समय की बात है, पूरा प्रजा को लिए विद्वान पंडित को साथ में लिए और मुदगल ऋषि भी साथ में। कांची राजा चौल भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते और मंदिर पहुंच करके भगवान विष्णु के चरण पर चढ़ावा चढ़ाए। क्या चढ़ाए? सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए। सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए और चढ़ा करके आंख बंद करके गुनगुना रहे, हम तो बहुत कुछ चढ़ाए। उसी समय एक गरीब भक्त था विष्णुदास, वो पीछे से प्रवेश करके फूल जो था भगवान विष्णु के चरण पर चढ़ा दिए। जैसे फूल चढ़ाए, राजा साहब के द्वारा जो चढ़ावा था सब ढक गया, अब दिखलाई नहीं पड़ा। राजा साहब जब आंख खोलते हैं तो देखते हैं मेरा चढ़ावा तो पहले दिखलाई पड़ता था, मेरे चढ़ावा का किसने अपमान कर दिया, कौन इस पर फूल चढ़ाया। पीछे मुड़ करके देखते गरीब भक्त है विष्णुदास, ऐसे पीछे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं। राजा साहब जैसे उसको डांटने लगे, तू मेरे बराबर में मंदिर प्रवेश कर गया, तू मेरे चरणों पर फूल क्यों चढ़ाया। डांट फटकार करने लगे। राजा साहब तो डांटते ही हैं, मंत्री भी डांटे, सिपाही सब डांटे। उसी समय राजा साहब वापस अपने राजमहल में गए और गरीब विष्णुदास अपने घर गए। राजा साहब कहते हैं अब जो है हवन होगा, हवन कीर्तन होगा, नाम का सुमन होगा, हवन कीर्तन राम धुन होगा, करवाए। हवन हो रहा है, तरह तरह का सामग्री देकर के हवन हो रहा है। विष्णुदास के मन में हुआ कि राजा साहब तो राजा साहब है, राजा साहब तरह तरह का व्यवस्था करते हैं, तो हम भी अपने इष्ट को, अपने गोविंद को, अपने विष्णु को, अपने गुरु को रोटी बनाकर रोटी बनाकर स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए स्नान करके तब रोटी चढ़ाएंगे। और जैसे स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। श्री सदगुरु रोटी हो गई चोरी। विष्णुदास कहते हम रोटी बनाए, मेरी रोटी चोरी हो गई, हम तो अपने इष्ट को चढ़ा नहीं पाए। दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए रोटी हो गई चोरी। छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई, मतलब 7वें दिन तक रोटी चोरी हो गई। 7वें दिन विष्णुदास के मन में स्नान किए, रोटी बनाए, फिर कहते जा स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए पहुंचे, अंत प्रेरणा हुई, आए विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो और रोटी बना करके अपने इष्ट को भी नहीं चढ़ा पाते हो। अरे तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, चोर तुम्हारा रोटी चोरी कर लेते हैं। स्नान करने के फेरे में रहोगे, चोर को कब पकड़ोगे? स्नान छोड़ो और जाओ चोर को पकड़ो। अंत प्रेरणा में आवाज हुई। उसी समय जैसे दौड़ करके आते हैं, देखते हैं एक दीनहीन है, अस्थि पंजर सटा हुआ है, मुंह में स्याही पड़ा, पांव में दीवार कटा हुआ, उनके हाथ में रोटी है।
विष्णुदास जब देखते रोटी इनके हाथ में है, विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहता आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह रोटी लेकर के दिनहीन भाग रहे हैं। विष्णुदास का नजर चूल्हा के पास जाता है कि घी में, चूल्हा के पास घी में कटोरा में घी था, और घी का कटोरा लेकर के पीछे से कहते अतिथि रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा कर के खाओ। पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, वो दिनहीन भाग रहे थे, आगे जाकर के फिसल करके गिर गए। एक हाथ जमीन पर है और दूसरे हाथ में रोटी है, वो हाथ ऊपर है, वो हाथ ऊपर है। जैसे उस हाथ को ऊपर देखते हैं, उसी समय विष्णुदास पहुंच गए, उनके हाथ से रोटी लिए और घी के कटोरा में डुबा करके, घी कटोरा में डुबा करके ठोस ठोस करके खिलाते हैं। श्री सदगुरु कटोरा में घी का रोटी घी का कटोरा में रोटी को मिला करके और उनको ठोस ठोस करके खिलाते हैं। श्री सदगुरु उनको ठोस ठोस करके खिलाते हैं। जैसे ठोस ठोस करके खिलाते हैं, नीचे में कुछ देर के बाद देखते हैं जमीन पर क्या है, शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ है। वो कोई दूसरे नहीं थे, दिन ही साक्षात भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु प्रकट हो गए और हृदय से लगाते हुए भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान भगवान विष्णु के पार्षद लेकर आए, और भगवान विष्णु और विष्णुदास एक ही विमान पर बैठे। भगवान विष्णु और विष्णुदास में कोई अंतर नहीं रहा। शंख चक्र गदा पद में भगवान विष्णु के भी हाथ में है, शंख चक्र गदा पद में विष्णुदास के भी हाथ में है। और भगवान विष्णु के पार्षद विमान पर बैठाए, हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए, और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वार पाल उनको बनाए। ये सखा प्रेम है, यह एकादशी उद्यापन श्रद्धा से अरब खरब खर्चा कर सो आते, श्रद्धा से प्रेम, जो प्रेम शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग किया तो क्या हुआ, देखी गुरिस्ता हो सुका, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। समय पर उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, सास ससुर को समान प्रणाम कीजिए, समय पर पानी, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले तो भरका भाग। अगर इस तरह का सेवा कर रहे हैं, लाख खर्चा करेंगे। अगर इतना से सेवा माता पिता सास ससुर पति को समय पर दे दिए, प्रेम से रह गए, आपका एकादशी का महा एकादशी होगा। श्री सदगुरु यही कीजिए, करिए निसत्संग को, बाधा सकल मिटा। लेकिन कांची नरेश राजा के जीवन में गुरु नहीं था, तब पता लगाए हम तो इतना व्यवस्था किए, भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं दिए, लेकिन विष्णुदास को लेके चले गए। तब पता लगाए कि विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बाद को सदगुरु के हवाले किए थे। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति मान, भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दिलनावा दुर्लभ सार सुलभ कर पावा। भगवान शिव कहते हैं गुरु पद प्रीति नीति रति जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। उनके अंदर में गुरु है। तब कांची नरेश राजा चौल भजन भेद लिए, और भजन भेद लेकर जब सत्संग भी करवा रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, लेकिन हवन करना नहीं छोड़े, नाम धूम करना नहीं छोड़े। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एकाएक कहते हैं बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास था, इसलिए विष्णुदास को भगवान दर्शन दिए। अब हमको जीना धिक्कार है, और तमाम को कह दिए आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे तो हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। तमाम उनके मतलब जो प्रतिज्ञा करेंगे, सोचे आत्महत्या तो कर ही लेंगे। हवन हो रहा था, उसी समय नाम का सुमरण करते हुए कहते हैं
मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए। बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास है। महापुरुष की वाणी है, जाति में पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, बहुत तक भौंदी बह गए राखे जीव अभिमान। संत कबीर साहब की वाणी है, सतगुरु की सेवा करे पावे पर माना हो। जो सतगुरु की सेवा करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और महाराज की वाणी है, गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन है दाता दयाल, दया करे और गुरु है दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा मकाल। नाम का सुमरण करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, मुझे भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। नाम का सुमरण करते जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, हवन कुंड में जैसे कांची में सारा चौल गिरे, उसी से भगवान विष्णु हवन कुंड में प्रकट हो गए। उनको गोद में उठा लिए श्री सदगुरु, गोद में उठा करके भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वह रूप स्वरूप दे करके वैकुंठ लोक से विमान आया। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाए। यह श्रद्धा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी उतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सोए उधो। यह दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात पूछो, बंदगी तेरे बस की है। हमारा समाज कहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, आपस में प्रेम से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बिनमो कर जोड़ी, पल पल छोड़ छुए, सुनिए गुरु बोली। जब से हम लोग भजन भेज लेते हैं, हम लोग को ऐसा तरह का रास्ता अपनाना चाहिए। लोग को सत्संग के बारे में, गुरु के बारे में कहीं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़े, कटु शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़े। ये सत्संगी भाग्य आना रहे छे, तब अच्छा से रहिए, तब न अच्छा होगा। से सदगुरु अच्छा रहिए, अच्छा से चलिए, अच्छे बनिए, अच्छे बनाइए। श्री सदगुरु महाराज के गृहपति के द्वारा जो एकादशी उद्यापन के अवसर पर सत्संग का आयोजन करते हैं, सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु उनके मनोकामना को आप पूरा करेंगे बोले। और उसके साथ साथ तमाम भक्त जो है उनका भी मनोकामना पूर्ण हो, इनका भी जीवन मंगलमय हो। इसके लिए प्रभास सुधार करने की बातें सबको एक साथ कैसे बढ़ोगे, कोई आगे बढ़ोगे, कोई पीछे बढ़ोगे। मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात के, पुनः सदगुरु कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु